यह कहानी अनागत का प्रतिरूप पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र, संगठन और तकनीकें लेखक की कल्पना की उपज हैं। वास्तविक जीवन की किसी भी घटना, व्यक्ति, संगठन या तकनीक से समानता केवल संयोगवश है। इस कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना और कल्पना को उत्तेजित करना है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और दृष्टिकोण लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और इन्हें किसी भी तरह से वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए। इस कहानी में भविष्य की तकनीकों और घटनाओं के बारे में जो भी वर्णन किया गया है वो केवल काल्पनिक है और इसे वैज्ञानिक या तकनीकी भविष्यवाणी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। भविष्य में तकनीक कैसे विकसित होगी ये अनिश्चित है और ये कहानी किसी भी तरह से भविष्य की गारंटी नहीं देती है। इस कहानी में कुछ ऐसे दृश्य हो सकते हैं जो कुछ पाठकों को परेशान कर सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी विवेक का उपयोग करें और अपनी व्यक्तिगत संवेदनशीलता के अनुसार कहानी पढ़ें। इस कहानी को पढ़ने से होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है। ये कहानी कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। लेखक की अनुमति के बिना इस कहानी के किसी भी हिस्से को पुनः प्रस्तुत, वितरित या उपयोग नहीं किया जा सकता है। हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा था शिखरपुर गांव। यहां जिंदगी साधारण थी, हवा शुद्ध थी, गांव वाले दयालु थे, घाटी में शांति गूंजती थी। शिखरपुर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। यह पुराने पत्थरों से बना था। मंदिर शांति का स्थान था। गांव वाले यहां सुकून पाने आते थे। मंदिर में एक रहस्य छुपा था। इसकी गहराई में एक रहस्यमयी पत्थर रखा था। पत्थर से एक अलौकिक आभा निकलती थी। यह जिज्ञासु और संशयवादियों दोनों को अपनी ओर खींचता था। किंवदंतियां पत्थर की शक्ति के बारे में फुसफुसाती थीं। ऐसा कहा जाता था कि यह भविष्य की झलक दिखाता है, लेकिन इन कहानियों का सच रहस्य में डूबा रहा। आदित्य शिखरपुर का एक जवान लड़का था। वह अपनी जिज्ञासु प्रकृति के लिए जाना जाता था। आदित्य दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए तरसता था। वह विशेष रूप से प्राचीन मंदिर और उसके रहस्यों की ओर आकर्षित था। आदित्य की दादी, काली दादी, गांव की सबसे बुजुर्ग थीं। वह अपनी आंखों में चमक लिए एक बुद्धिमान महिला थी। काली दादी ने हमेशा आदित्य को पत्थर के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने उसे भाग्य से छेड़छाड़ करने के खतरों से आगाह किया था। अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद आदित्य की जिज्ञासा पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसने रहस्यमयी पत्थर की ओर एक अदम्य खिंचाव महसूस किया। उसका मानना था कि इसमें उसके कई सवालों के जवाब थे। एक दिन आदित्य ने अकेले मंदिर जाने का फैसला किया। वह डर और उत्साह के मिश्रण के साथ पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसकी ठंडी सतह को छुआ, उसके अंदर ऊर्जा का एक झटका दौड़ गया। आदित्य की दुनिया रोशनी से भर गई। उसने खुद को तस्वीरों से घिरा पाया। भविष्य के दृश्य उसकी आंखों के सामने चमक उठे। उसने अपने सपनों से परे तकनीकी चमत्कार देखे, लेकिन अजूबों के बीच आदित्य ने परछाइयां भी देखी। उसने संघर्ष और निराशा की झलक देखी। इन दर्शनों के भार ने उसे बेचैनी से भर दिया। हिल गया लेकिन दृढ़ निश्चयी, आदित्य काली दादी के पास लौट आया। उसने अपना अनुभव उनके साथ साझा किया, मार्गदर्शन मांगा। काली दादी ने धैर्यपूर्वक सुना। उनका भाव गंभीर था। उन्होंने समझाया कि पत्थर दोधारी तलवार था। भविष्य का ज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों हो सकता है। उसने आदित्य से अपने नए ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करने का आग्रह किया। भाग 4, अनागत की खोज। पत्थर से आदित्य का सामना उसे बदल गया। वह भविष्य के प्रति जुनूनी हो गया, जो उसने देखे गए दर्शनों को समझने की इच्छा से ग्रस्त था। उसने गहरे अंधेरे के बारे में एक बढ़ती बेचैनी महसूस की। इस नए उद्देश्य से प्रेरित होकर आदित्य ने शिखरपुर छोड़ने का फैसला किया। उसका मानना था कि उसके सवालों के जवाब उसके गांव की सीमाओं से परे हैं। वह ज्ञान और समझ की तलाश में व्यापक दुनिया में निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान आदित्य ने एक गुप्त संगठन के बारे में सुना, जिसे केवल अनागत के नाम से जाना जाता था। उनके बारे में अफवाह थी कि उनके पास उन्नत तकनीक और समय की समझ है। आदित्य को यकीन हो गया कि अनागत के पास उसके दर्शनों को समझने की कुंजी है। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित आदित्य ने अनागत को खोजने के लिए एक खोज शुरू की। रास्ते में उसे कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वह इस विश्वास से प्रेरित था कि वह उस अंधेरे को रोक सकता है जिसे उसने देखा था। भाग 5,
वर्तमान का महत्व। यह भाग कहानी को जारी रखेगा।